तो कल आपके स्टूडेंट्स आए और उनको दिया गया था एक एक बच्चा कि आप हर बच्चे का असेसमेंट करें और उनका उसका एक थेरेपी प्लान बनाएं। तो कितने साल के बच्चों को दिया? मैं 3 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दिया। तो जब पूछा उन लोगों को तो वो बोले कि ये जो 4-5 साल के जो बच्चे हैं हमारे पास, ये एक जगह बैठते ही नहीं, तो इनको स्पीच थेरेपी क्या किया जाए। तो उनका क्वेश्चन ये था कि वो एक जगह बैठते नहीं है, शरीर अपना संतुलन में रखते नहीं है। गोद में लेने की कोशिश करो तो कुछ बच्चे गोद में नहीं आते हैं, कुछ बच्चे ट्रैम्पोलिन पे नहीं चढ़ते हैं, कुछ बच्चे झूले में नहीं आते हैं, और कुछ बच्चे सर ऐसे यूं हिलाते रहते हैं, कुछ बच्चे भागते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करें? तो स्पीच थेरेपिस्ट के हिसाब से स्पीच थेरेपी तो हो ही नहीं सकता ना अगर बच्चे एक जगह ध्यान से नहीं बैठते हैं। तो कुल मिला के यही सवाल था कि ये बच्चे बैठे कैसे एक जगह। उसके पहले ये पूछा गया आपके स्टूडेंट्स को कि मान लीजिए बच्चा अगर यूं हिल रहा है या भाग रहा है यहाँ वहाँ, तो आप क्या करते हैं, आमतौर पर क्या करते हैं? तो वो बोले कि हम ओटी के पास भेजते हैं। क्यों भेजते हैं भाई? सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाने के लिए भेजते हैं। तो सिटिंग टॉलरेंस कैसे बढ़ जाता है? ओटी कैसे बढ़ा लेता है सिटिंग टॉलरेंस? तो कुछ सेंसरी इंटीग्रेशन करता है। तो कौन कौन से सेंसर्स में सेंसरी इंटीग्रेशन करता है, कभी पूछने की कोशिश किया आपने? तो उसमें से 2 लोगों ने बताया कि हाँ, वेस्टिबुलर सेंस में और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस में। और लिखा ऐसे ही कुछ करता है। हमने क्या एक्टिविटी करते हैं? तो बोले कि ऐसे कुछ कंबल होता है, उसमें लपेट देते हैं, कभी कि जॉइंट्स को पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं कुछ कुछ, और कहीं कूदाते हैं और बॉल पूल के अंदर डालते हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने बताया ये। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो ये बोल रहा था कि अगर एक बच्चा एक जगह संतुलित नहीं हो पा रहा है, भाग रहा है यहाँ वहां, सर हिला रहा है यूं, या सर पटक रहा है, या आपके गोद में भी नहीं आ रहा है, ट्रैम्पोलिन पे नहीं जा रहा है, एक साथ खड़ा नहीं हो रहा है, लाइन में ग्रुप में नहीं हो रहा है, तो बाहर से आने वाली जो संवेदनाएं हैं वो शायद ठीक से प्रोसेस नहीं हो पा रही है उसकी, और जो सेंसस इस तरह की गतिविधियों को साधने में काम करते हैं, या इंटीग्रेट करने में, या समेकित करने में काम करते हैं, वो 3 हैं हमारे। मेरे अगर शरीर में संतुलन बनाए रखना है तो 3 सेंसस का इंटीग्रेशन जरूरी है। पहला हो गया है विजुअल इनपुट, या नजर आपकी सही होनी चाहिए। दूसरा हो गया कि आपके जोड़ों में से आने वाली संवेदनाएं, जिसको कि हम प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस भी बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, वो ठीक होना चाहिए। और तीसरा हमारे कान के अंदर का एक हिस्सा है, हमारे अंतःकरण के अंदर का एक हिस्सा है, जिसको हम वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं, जो कि विशेष होता है हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में। ये खोपड़ी देखें और यहाँ छेद है, ये टेम्पोरल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है यहाँ तक, और इस टेम्पोरल बोन के अंदर छेद होता है, ये रहा वो छेद। तो इसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस भी बोलते हैं, और ये ऑरेंज कलर का जो बोन है वो टिम्पैनिक बोन है। इसके अंदर अगर हम जाएं तो इसके अंदर होगा हमारा मध्यकर्ण या मिडल ईयर, और उसके अंदर अगर चले जाएं तो होगा अंतःकर्ण। टेम्पोरल बोन के कुल मिला के 4 हिस्से हो गए, 1, 2 टिम्पैनिक पार्ट, और ये रहा पेट्रस पार्ट। इस पेट्रस पार्ट के अंदर होता है अंतःकर्ण या अंदर का कान। तो ये जो अंदर का कान है, समझ लीजिए कि इस पेट्रस बोन के अंदर होगा। अब ये अंदर का कान अगर आप देखें तो इसके मोटा मोटी 2 हिस्से हो गए। एक हो गया हरा हिस्सा, जिसे कि हम कॉक्लिया बोलते हैं, जो कि सुनने के काम आता है, और दूसरा हो गया रंगीन हिस्सा, जो कि वेस्टिबुलर सिस्टम कहा जाता है, जिसे जो कि शरीर के संतुलन बनाए रखने में विशेष योगदान देता है। तो यहां अगर इसे बड़ा कर दिया जाए तो ये मॉडल कुछ इस तरह का आएगा। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब इस मॉडल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हरा हिस्सा या ये सफेद हिस्सा जो कि कॉक्लिया है, उसको निकाल देते हैं अभी। तो अगर हम कॉक्लिया को बाहर निकाल देते हैं तो ये कॉक्लिया हो गया सुनने के काम देने वाला, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जो वेस्टिबुलर सिस्टम है होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर चित्र में इसको दिखाया जाए तो यहां 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हो गए और एक हरे रंग का स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है यूट्रिकल और दूसरा होता है सैक्यूल। तो ये ऊपर वाला हिस्सा यूट्रिकल
और नीचे वाला हिस्सा सक्यूल। ऊपर नीचे तो होता नहीं क्योंकि अंतःकरण इस तरह बैठा हुआ रहता है हमारे पेट्रस पार्ट के अंदर। और जो स्टेपीज, जो अंदर के कान की हड्डी होती है, जो बीच के कान की हड्डी होती है स्टेपीज, जो शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है, वो सक्यूल के ऊपर यहाँ आके बैठता है। तो ये हुआ मिडिल ईयर या मध्यकर्ण का आखिरी हिस्सा, और ये अंदरकर्ण। तो ये सिर्फ अंदर का कान दिखाया गया है, जिसका कि सिर्फ वेस्टिबुलर सेक्शन, जो कि लाल में दिखाया गया है, वही हमने मॉडल में लिया है। तो मान लें कि इन तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स को हम एक ले लेते हैं, यूट्रिकल को एक ले लेते हैं और सक्यूल को एक लेते हैं। तो ये रहा यूट्रिकल ऊपर का हिस्सा, और ये रहा सक्यूल जिसके ऊपर स्टेपीज बैठा हुआ था। इस पर सक्यूल और इस पर स्टेपीज समझ लीजिए। तो अगर हम हमारा शरीर कब असंतुलित हो जाता है? जब हम सीधी रेखा में दौड़ते हैं कभी तो गिर जाते हैं असंतुलित होकर, या कूदते हैं ऊपर नीचे कहीं से तो असंतुलित हो जाते हैं, या किसी तरह की कोई एक कोणीय गति लेते हैं या एंगुलर एक्सीलरेशन लेते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे दौड़ के आके एक समरसॉल्ट कर रहा हूं या गुलाटी मार रहा हूं, तो एक कोणीय गति लेता है। तो कुल मिला के अगर हम एंगुलर एक्सीलरेशन या एंगुलर मोशन की बात करें तो 3 ही डायमेंशन में एंगुलर मोशन लिए जा सकते हैं, एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में। मोटा मोटी समझ लीजिए कि ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल इन 3 डायमेंशंस के लिए बने हुए हैं। ठीक, तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए खत्म। उसके नीचे का हिस्सा हो गया हमारा यूट्रिकल, और उसके नीचे का हो गया सक्यूल। तो जब भी मैं सीधी गति में, सीधी रेखा में गति कर रहा हूं या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा हूं, तो जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, स्कूटर में बैठा हूं, जा रहा हूं, या कार चला रहा हूं या चल रहा हूं, तो जब भी सीधी गति में जब भी मैं एक सीधे रेखा में गति कर रहा हूं, तो मेरे यूट्रिकल से आने वाली संवेदनाएं मुझे मेरे शरीर के बारे में बताएंगी। इतना साफ सीधा नहीं होता, बाकी भी इन्वॉल्व होते हैं, पर फिर भी मोटा मोटी। और जब भी मैं ऊपर नीचे जाऊं, जैसे कि लिफ्ट में जाऊं, ऊपर जा रहा हूं, तो शरीर के बारे में जो बताता है मुझे, वर्टिकल मोशन जब भी होता है तो सक्यूल बताता है। ठीक है, तो या हवाई जहाज में तो आप बैठती हैं, तो अभी तो बारिश का मौसम भी है, तो अभी परसों मैं दिल्ली से आ रहा था, तो अचानक हवाई जहाज चलता है, ऐसे हवाई जहाज आता है और यहाँ एक बादल का टुकड़ा आता है, तो क्या करता है पायलट? एक फ्री फॉल करता है, ज़ूम, और कैसा एक समझना। तो जैसे भी अगर ये वर्टिकल फॉल अगर हो तो कौन सा हिस्सा मेरा काम करेगा? सक्यूल। और अगर मैं सीधा जा रहा हूं तो कौन सा हिस्सा मेरा काम करेगा? यूट्रिकल। अगर मैं, बहुत सारे बच्चे एस्केलेटर पे नहीं जाते हैं, एस्केलेटर पे अगर मैं चढ़ा हुआ हूं तो कौन सा हिस्सा काम करेगा? ऊपर ही आप जा रहे हैं ना, तो सक्यूल। सक्यूल हम देखिए, आप खड़े तो एक ही जगह, वो ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, तो सक्यूल काम करेगा। ठीक है, और क्या होता है? और किसी भी तरह की शारीरिक परिवर्तन को इसके अंदर होने वाली जो द्रव होती है, इसके अंदर जो भी फ्लूइड होता है या जो द्रव होता है, वो यहाँ रहने वाली, ये एम्पुला बोलते हैं, यहाँ इसके अंदर रहने वाले कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स को तरंगित करती है, और वहां से कुछ उद्दीपन या कुछ स्टिमुलेशन आता है, जो कि इस नर्व से, इस नर्व को हम वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व बोलते हैं। ये 12 क्रेनियल नर्व में से 8वां क्रेनियल नर्व है। 2 चीजें जुड़ी हुई हैं इसमें, एक वेस्टिबुलर पार्ट और एक कॉक्लियर का पार्ट। वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व और ये कॉक्लियर पार्ट, ये दोनों मिलते हैं और मिलके एक नलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर से होते हुए निकलते हैं, जिसे हम इंटरनल ऑडिटरी मीएटस बोलते हैं। ये रहा हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, और इसके सीध में बिल्कुल एक छेद है जिसे हम इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस यूं हुआ, और इसके बिल्कुल सीधाई में, इसके बिल्कुल सीध में अगर यहां से निकाले आप, तो ये रहा हमारा इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। ये जो क्रेनियल नर्व हमारा है, 8th क्रेनियल नर्व, जो कि ऑडिटरी और वेस्टिबुलर नर्व दोनों को मिला के बनता है, ये इस इंटरनल ऑडिटरी मीएटस से बाहर आता है। वेस्टिबुलर सिस्टम से आने वाली सारी संवेदनाएं 4 माध्यम से शरीर को अवगत कराई जाती हैं। उनमें से 3
अनैच्छिक होते हैं या रिफ्लेक्सेस होते हैं, और एक कॉर्टिकल प्रोसेसिंग होता है। जो 3 अनैच्छिक होते हैं वो होता है वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्सेस जो कि आंखों से आते हैं, वेस्टिबुलर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो कि गर्दन के पीछे से और रीढ़ की हड्डी से आते हैं, और वेस्टिबुलो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस जो कि सेरिबेलम से आते हैं। ये 3 अनैच्छिक होते हैं या रिफ्लेक्सेस होते हैं। और जो संवेदनाएं टेम्पोरल लोब के सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस तक जाती हैं वो वेस्टिबुलर कॉर्टेक्स तक जाने वाली संवेदनाएं ऐच्छिक रूप से या वॉलंटरीली प्रोसेस होती हैं और शरीर के बारे में जानकारी देती हैं। कि हमारे जोड़ों में से संवेदनाएं सही आए, प्रोप्रियोसेप्टिव इंटीग्रेशन सही हो, विजुअल इंटीग्रेशन सही हो और वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन सही हो। वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस नियर सेंसेस हैं और बाकी 5 तो फार सेंसेस हो गए, विजुअल, ऑडिटरी, टेस्ट, स्मेल, टच। तो टोटल हो गए हमारे 7 संवेदनाएं, 5 फार सेंसेस और 2 नियर सेंसेस। अब इस नियर सेंस में भी जैसे इन्होंने बताया कि कुछ बच्चे भागते ही रहते हैं और कुछ बच्चे भागना ही नहीं चाहते, कुछ बच्चे चलना ही नहीं चाहते, कुछ बच्चे खड़ा ही होना नहीं चाहते। तो वेस्टिबुलर, हाँ बिल्कुल, जो लोग बहुत ज्यादा करना चाहते हैं तो इस वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर से होने आने वाली संवेदनाएं हाइपो या कम है, बहुत ज्यादा हिलते हैं, बहुत ज्यादा सर हिलाते हैं यूं ताकि कुछ संवेदनाएं ऊपर आए। और जो लोग बिल्कुल नहीं करना चाहते, जो लोग बिल्कुल गोद में भी नहीं आना चाहते, जो लोग डरते हैं, बिल्कुल भी सीढ़ियों से चढ़ने से डरते हैं, वो हाइपर सेंसिटिव है। यानी कि थोड़ा भी अगर हलचल हो इन द्रवों के अंदर तो काफी ज्यादा उद्दीपन उसके नर्व सेल्स में चला जाता है, तो बच्चा डर जाता है। तो हाइपो अगर हो, हाइपो सेंसिटिव, तो भी सेंसरी इंटीग्रेशन चाहिए कि वो एक समता बना सके, एक प्रॉपर इंटीग्रेशन हो सके। और बहुत कम हो तो भी एक सेंसरी इंटीग्रेशन चाहिए ताकि वो प्रॉपरली स्टिमुलेटेड हो और संवेदनाओं को सही तरह समझ सके, सही तरह उनके मायने निकाल सके, बेवजह डरे नहीं। तो सेंसरी इंटीग्रेशन यही होता है, बहुत जरूरी है। और एक स्पीच थेरेपिस्ट को जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चा अगर बैठे नहीं एक जगह, अगर हिलता रहे, सर ही हिलाता रहे या कुछ करने को तैयार नहीं हो तो भाषा सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि भाषा के लिए एक जॉइंट अटेंशन चाहिए होता है। मैं आप एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं ना, आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, अगर आप हिलाते रहे सर को यूं या एक जगह ना बैठे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए सेंसरी इंटीग्रेशन जरूरी है स्पीच थेरेपिस्ट के लिए भी, और यही बताया गया था पिछले क्लास में आपके स्टूडेंट्स को। थैंक यू।